बैम्बू ट्रेन कॉमेडी। मार्कापुर नाम के गांव में लाल बाबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत घमंडी था और मुंहफट भी था। एक बार वो गांव के पास रेल के पटरी के पास आकर उस रेल की पटरी को देखते हुए, इस रेल की पटरी को सरकार प्रयोग करना बंद करके 20 साल हो गए हैं, अब यहाँ दोबारा रेलगाड़ी आएगी भी या नहीं पता नहीं, कुछ सोचना होगा और इसका फायदा उठाकर कोई धंधा करके पैसा कमाना होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में उसने बांस के फट्टे के साथ एक ट्रॉली बनाकर उसके पहिए लगाकर उसे इंजन तैयार करके चलाना शुरू किया तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। बाद में उसने गांव में नोटिस बोर्ड भी चिपकाया। उस पर लिखा था, वेलकम टू एलबी रेलवेज, ग्रैंड ओपनिंग टुमारो। यू नीड नॉट यूज बस, ऑटोज और रिक्शास, यूज ओनली एलबी रेलवेज। अगले दिन गांव वाले सब रेल की पटरी के पास आए। उसमें से एक, अरे लाल बाबू, हमने इंडियन रेलवेज, कोंकण रेलवे सब सुना है, पर ये एलबी रेलवेज क्या है? ये नया है। माय डियर ब्रेनलेस विलेज पीपल, लाल बाबू की सोच हमेशा अलग होती है। इसी का नतीजा है ये अद्भुत आइडिया, एलबी रेलवेज यानी लाल बाबू रेलवेज। बेटा, मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि सरकार की अनुमति के बगैर ऐसा करना कानूनन जुर्म है? ये लो, आ गए हमारे चेकिंग इंस्पेक्टर। तुम अपने आप को सीबीआई ऑफिसर समझते हो? यूजलेस फेलो, तुम्हारे साथ मैं क्यों बात करूं? येट मैंने रेलवे से परमिशन लेकर ही ये काम शुरू किया है। ज्यादा बोलोगे तो पिटोगे। चलो परे हटो। हाँ भाई हाँ, चलो चलो चलो, बैठो बैठो। बताइए कहाँ जाना है? ये सुनकर उस रेलवे कर्मचारी को बहुत गुस्सा आया। लाल बाबू लोगों को बिठाकर अपनी गाड़ी में आगे जाने लगा। यूं वो हर रोज लोगों को बिठाकर ले जाने लगा और खूब पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे चार्ज बढ़ाकर लोगों को फटकारने भी लगा। एक दिन लाल बाबू, परसों यहाँ के लिए 20 रुपया लिया था, सही है, पर आज मैं 30 रुपया लूंगा क्योंकि दाम बढ़ गया है। अगर मंजूर ना हो तो ट्रेन में ना जाओ। किसने कहा चढ़ने को? शक्ल देखिए अपनी, निकालो पैसे। एक दिन रेल कर्मचारी घर पर अखबार पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अगले दिन से पुरानी पटरी पर रेलगाड़ी आने वाली है। यह सुनकर चौंक गया और अगले दिन अखबार लेकर पटरी के पास दौड़ता हुआ आया। ट्रॉली पर बैठे लोगों से, कृपा करके सब उतर जाएं, आज से इस पटरी पर रेलगाड़ी चलेगी। ये देखो अखबार में लिखा है, मेरी बात मानिए, उतर जाइए, वरना खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है कि तुम खुद एक अखबार छपाकर यहाँ हम सबको नहीं दिखा रहे हो? मेरा धंधा खराब करना चाहते हो? डियर विलेज पीपल, इसकी बातों पर विश्वास ना करें। ये जानकर कि आप लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आपको ये भटका रहा है। वैसे भी बिना मेरे परमिशन के यहाँ कोई रेलगाड़ी नहीं आ सकती। यू शट अप एंड गेट आउट विलेज पीपल, लेट्स गो, कहकर गाड़ी को आगे ले गया। रेलवे कर्मचारी हताश होकर वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सामने से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर एक आदमी, हे भगवान, ये तो सचमुच रेलगाड़ी आ रही है। लाल बाबू ने तुरंत गाड़ी रोक दी। एक व्यक्ति, अरे तुम तो कह रहे थे कि बिना तुम्हारे परमिशन के रेलगाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती, तो अब क्या हुआ? दूसरा, बेचारा वो रेल कर्मचारी का कहा ना मानकर हम आ गए तो अच्छा सबक मिला। तीसरा, सब कूद जाओ और दूर भागो, नहीं तो मर जाओगे, कहकर चिल्लाया। यूं सब कूदकर परे हटे तो ट्रेन ने आकर उस ट्रॉली को चकनाचूर कर दिया। बाद में लाल बाबू, अरे तुम लोगों को अकल है कि नहीं? सब सांड की तरफ बड़े हो गए, सब मिलकर मेरे ट्रॉली को हटा सकते थे ना पटरी से, इडियट। क्यों रे, उसने सच कहा, फिर भी अनसुनी करके हमारे जान को जोखिम में डाला, ऊपर से हमें ही गाली दे रहे हो। सब देखते क्या हो, इसको सबक सिखाओ। यूं सब ने मिलकर उसे बहुत मारा। सरकारी प्रॉपर्टी को यूं गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया। एक गांव में रघु नाम का एक बेरोजगार हुआ करता था। रघु की राशि नाम की पत्नी
और जीतू नाम का बेटा था। एक बार रघु के पास लोकेश नाम का एक व्यक्ति पैसे लेकर, रघु भाई, अब तो आपकी जिंदगी सेटल हो गई है समझो। परसों ही आपको दुबई के लिए निकलना होगा। वहाँ जाकर बड़े आदमी बनके मुझे कहीं भूल मत जाना। रघु बहुत खुश होकर लोकेश को नमस्ते किया। गांव में रघु राशि से, अब हमारे मुश्किलें खत्म हो गई। इतने समय मैं इस गांव में एक अच्छा काम का इंतजार कर रहा था। अब दुबई में हमारी जिंदगी बदलने वाली नौकरी मिल गई है। मैं महीने का 1 लाख रुपए भेजूंगा। उन पैसों को ध्यान से रखना। पता नहीं जी, आपका दुबई जाना मुझे नहीं पसंद। इसी गांव में रहकर भले ही कम पैसे कमाओ, लेकिन साथ में मिलकर खुशी से जी सकते हैं ना। आप कहीं और हम कहीं और रहेंगे तो क्या खुशी होगी जी। तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं साल में एक बार आकर तुमसे मिलता रहूंगा ना। जीतू, माँ का कहना मानना, ठीक है? उन्हें सताना मत। कहकर चला गया। रघु जब जा रहा था, राशि और जीतू के आंखों में आंसू आने लगे। करीब 10 दिन के बाद रघु एक रेगिस्तान से राशि को फोन मिलाया। सब खत्म हो गया रे। वो लोकेश ने हम सब से पैसे लूटकर हम सबको नकली वीजा और फरेबी जॉब दिलाया। हम सब पुलिस से बचकर एक रेगिस्तान में छुपे हैं। यहाँ रुकने का कोई जरिया है, ना ही हम अपने देश वापस लौट सकते हैं। और हम पुलिस के हाथों लग गए तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब मैं तुम लोगों को कभी देख नहीं पाऊंगा। हे भगवान, अब क्या करें? यूं कहते हुए रोने लगी। ये सब जीतू सुना और डर गया। जीतू अपने पिता के बारे में सोचकर स्कूल जा रहा था। इतने में रोड के बगल में एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था। उसमें एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जीतू उसके कोट के जेब से सेलफोन निकाला, तुरंत एम्बुलेंस को फोन मिलाया। एम्बुलेंस में उसे अस्पताल लेकर गए। उसका जांच करके डॉक्टर जीतू से, सही समय पर लेकर आए, वरना इसका पूरा खून बह जाता और ये मर भी सकता था। बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा नाम केसी सरकार है। मैं वर्ल्ड फेमस मैजिशियन हूँ। मेरी जान बचाने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ। जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए अंकल, अगर आपके बस में हो तो मेरे पापा को बचाइए बस। कहते हुए उसे सब बताया। वहाँ कई लोग फंसे हैं ना, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कहते हुए उससे कुछ कहा और एक स्प्रे का बोतल दिया। जीतू तुरंत वहां से एक रेलवे स्टेशन गया। वहां एक खाली ट्रेन था। उसमें ना ही ड्राइवर था और ना ही प्रयाणिक थे। जीतू ने वो स्प्रे निकालकर उस ट्रेन के इंजन पर स्प्रे किया। बस वो तुरंत एक हेलीकॉप्टर में बदल गई। डियर ट्रेन हेलीकॉप्टर, प्लीज गो टू दुबई। बस वो ट्रेन तुरंत हवा में उड़ने लगी। वो देखकर स्टेशन मास्टर और कूली दंग रह गए थे। वो ट्रेन फिर पहाड़ों के ऊपर से, समुंदर के ऊपर से जाने लगी। यूं समुद्र पे जाते जाते वो दुबई के पास वाले रेगिस्तान तक पहुंच गई। उससे देखकर रघु और बाकी के लोग चकित रह गए। वो ट्रेन आकर रेगिस्तान में उतरी। डैडी आइए आइए, जल्दी बैठिए। वे सब ट्रेन में बैठे। वो ट्रेन वापस लौटकर घूमी। फिर समुंदर के ऊपर से आने लगी। आखिरकार वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सब खुशी से ट्रेन से उतरे। जीतू फिर से स्प्रे निकालकर उसके इंजन पर स्प्रे किया। वो फिर से मामूली ट्रेन में बदल गई। वो देखकर सब खुशी से ताली मारे। जीतू स्टेशन मास्टर को थैंक यू कहा।
फिर वो सारे बेरोजगार मिलकर लोकेश को पकड़कर खूब पीटे। फिर वो लोग अपने पैसे वापस भी ले लिए। आखिर में रघु उस गांव में एक मैकेनिक का शॉप खोला। इस तरह रघु, राशि और जीतू खुशी से जीने लगे।